भारतीय मूल की ब्रिटिश प्रोफेसर निताशा कौल ने रविवार को आरोप लगाया है कि उन्हें भारत में प्रवेश देने से मना कर दिया गया है और दिल्ली के आदेश पर उन्हें वापस बेंगलुरु हवाई अड्डे से लंदन भेज दिया गया। प्रोफेसर निताशा कौल विदेशी मीडिया में अपनी एंटी इंडिया एजेंडे को चलाने के लिए कुख्यात रही है। प्रोफेसर निताशा कौल को इस बार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोका तो बेंगलुरु से कई फोन कॉल्स दिल्ली किए गए, लेकिन अंततः प्रोफेसर निताशा कौल को एंट्री नहीं दी गई। इमिग्रेशन अधिकारियों ने प्रोफेसर निताशा कौल को वापस फ्लाइट में बिठाकर लंदन डिपोर्ट कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस पूरे मामले पर हंगामा शुरू होने के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि प्रोफेसर निताशा कौल बुनियाद आरोपों के साथ विदेशी मीडिया में भारत की छवि धूमिल करती है, सेना के खिलाफ अनगढ़ आरोप लगाती है और बताती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। प्रोफेसर निताशा कौल को कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 2024 में बोलने के लिए आमंत्रित किया था और प्रोफेसर निताशा कौल ने दावा किया कि वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंची थी, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें भारत में एंट्री देने से इनकार कर दिया गया। निताशा कौल ने दावा किया कि भारत में एंट्री देने से इनकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर उनके विचारों की वजह से था। उन्होंने कहा वो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की आलोचना करती रही हैं, इसीलिए ऐसा किया गया है। निताशा कौल ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों पर बोलने के लिए भारत में एंट्री देने से इनकार कर दिया गया। मुझे कर्नाटक सरकार द्वारा सम्मानित प्रतिनिधि के रूप में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन केंद्र ने मुझे प्रवेश करने से इनकार कर दिया। निताशा कौल लंदन के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स विषयों पर पढ़ाती है। इसके अलावा वो पश्चिमी देशों की मीडिया में अक्सर दिखाई देती रहती हैं, जहां वो भारत की छवि धूमिल करने के लिए जितना झूठ फैला सकती हैं, जितना प्रोपोगंडा कर सकती हैं, उतना करती हैं। इस विवाद के बाद निताशा कौल का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो ब्रिटिश होस्ट मेहंदी हसन के साथ एक कार्यक्रम में बैठी हैं, जहां वो कश्मीर को लेकर धारा प्रवाह झूठ बोल रही है। इस वीडियो में वो बताती हैं कि कश्मीर में लोगों को मारकर सामूहिक कब्र खो दी गई, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, वहां भारतीय सेना ने जुल्म की हदों को पार कर दिया है। वहीं कश्मीर को लेकर उनके विचार ये रहे हैं, चुनावी धांधली के बाद कश्मीर में लोगों ने हथियार उठा लिए, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। कश्मीर को लेकर उनके एक और विचार इस तरह के हैं, विकास का वादा करके आजादी छीन लेना और उसे सही साबित करना सिर्फ अलोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि एक कॉलोनियल मानसिकता है। आरएसएस को लेकर भारत में एक दक्षिणपंथी पैरामिलिट्री समूह है जो आतंकवादियों को जन्म देता है, जिसके सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बीजेपी एक राजनीतिक शाखा नहीं है, ऐसा निताशा कौल का कहना है। वहीं जब साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी को वाइटन इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल ने लंदन में एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, उस वक्त लंदन के कई वामपंथी प्रोफेसर्स ने चिट्ठी लिखकर उन्हें नहीं बुलाने की मांग की थी, जिसमें निताशा कौल भी शामिल थी। जो निताशा कौल आज फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देती है, वो किसी से फ्रीडम ऑफ छीनने की वकालत करती है। ये हिप्नोक्रेसी नहीं तो और क्या है। डेटा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ट्वीट में निताशा कौल को और उनके पति को लेकर कुछ दिलचस्प दावे किए हैं, जिसके बारे में हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए। दावा है कि निताशा कौल के पति का नाम दिव्येश आनंद है और वो भी भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाने में माहिर हैं। पाकिस्तान की तरफ से विदेशों में जो भी भारत के खिलाफ सेमिनार आयोजित करवाए जाते हैं, अक्सर उन कार्यक्रमों में
दिव्येश आनंद को देखा जा सकता है। जब CAA के खिलाफ भारत में आंदोलन चल रहा था, उस वक्त दिव्येश आनंद अल जजीरा पर देखे जाते थे और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाली, छवि धूमिल करने वाली बातें किया करते थे। दी इंटेंट डाटा का कहना है कि निताशा कॉल को जब साल 2019 में यूएस कांग्रेस के कार्यक्रम में बुलाया गया था, तो उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए भारत पर सेंसर लगाने की मांग की थी। इसके अलावा दावा किया गया है कि ये जोड़े एशियन अमेरिकन रिसोर्स वर्कशॉप की तरफ से आयोजित एंटी इंडिया कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था, जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी फंड करती है और ये संगठन विदेशों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है। इसके अलावा निताशा कॉल के आर्टिकल आप द वायर और कारवां जैसे मीडिया आउटलेट्स में भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये हैरानी इस बात को लेकर होती है कि आखिर इतना सब कुछ जानने के बाद भी कर्नाटक सरकार ने निताशा कॉल को अपने कार्यक्रम में क्यों आमंत्रित किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध ली है। सूत्रों के हवाले में ये कहा गया कि सम्मेलन के आयोजकों ने निताशा कॉल को एंट्री दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी और मदद के लिए नई दिल्ली में कई फोन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सम्मेलन में शामिल एक व्यक्ति ने अपनी पहचान उजागर किए बगैर कहा कि अन्य देशों के 5-6 प्रतिनिधियों से भी हवाई अड्डे पर घंटों पूछताछ की गई, लेकिन बाद में उन्हें आने की इजाजत दे दी गई। लेकिन प्रोफेसर कॉल को किसी भी हाल में इजाजत नहीं मिली और उन्हें निर्वासित कर दिया गया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कॉल के निर्वासन पर कोई जवाब नहीं दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर ना ही फोन कॉल और ना ही कोई मैसेज का जवाब दिया। इस बीच कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत को तोड़ना चाहने वाले पाकिस्तानी समर्थक को आमंत्रित करके भारतीय संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक बीजेपी की तरफ से जारी एक ऑनलाइन बयान में कहा गया है कि कर्नाटक के टैक्स पेयर्स के पैसों पर कर्नाटक सरकार चुनाव से पहले भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी समर्थक, शहरी नक्सलियों, राष्ट्र विरोधियों, दंगों के आरोपियों को धन दे रही है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को धन्यवाद। ऐसे ही एक भारत विरोधी तत्व को संदिग्ध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया और हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि प्रोफेसर निताशा कॉल एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एजेंडा चलाने के लिए कुख्यात है और उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हुआ था। इसके अलावा भी वो कश्मीर में भारतीय सेना को लेकर कई अनगढ़ दावे कर चुकी है। भारत विरोधी विदेशी पत्रकारों की चहेती प्रोफेसर निताशा कॉल अक्सर भारत विरोधी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। बगैर सबूत पेश किए हिंदुओं पर मुसलमानों से अत्याचार के आरोप लगाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कर्नाटक सरकार के मंत्री SC महादेवप्पा के प्रोफेसर निताशा कॉल को भेजे गए न्योते को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं कार्यक्रम के आयोजन में व्यस्त था। ये कार्यक्रम रविवार को खत्म हुआ है, जिसमें कई कांग्रेसी नेता और सांसद शामिल हुए थे। वहीं कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाद में जाकर नेताओं को एहसास हुआ कि निताशा कॉल को बुलाकर उन्होंने गलती कर दी है। वहीं दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे लोगों को बुलाने से पहले उनके बैकग्राउंड की जांच क्यों नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।